जय हिंद साथियों, कैसे हो? बहुत बढ़िया साथियों, शानदार तरीके से और बेहतर तरीके से रिजल्ट जो है आज आपका आया है। काफ़ी बच्चे लगातार दिनों से इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट जो है कब आने वाला है। तो फाइनली जो है आपका रिजल्ट आ चुका है। बात करूंगा साथियों रिजल्ट को लेकर। कट ऑफ बहुत ही कम है, आप सोच भी नहीं सकते इतना कम कट ऑफ साथियों इस बार का है। और इसी साल साथियों ना पीएनएसटी एएनएम दोनों का कट ऑफ बहुत ही कम गया है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। फाइनली काफ़ी बच्चे कॉलिंग मैसेजेस और कमेंट्स भी कर रहे हैं। साथियों आपका रैंक डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। कम मार्क्स हैं आप लोगों के, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके लिए भी सजेशन है मेरे पास। ठीक है, जनरल एससी एसटी ओबीसी सारा कट ऑफ मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऑथेंटिक ऑफिशियल जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट आने की जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिली होगी। अब ये कट ऑफ भी ऑफिशियली इसी चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे रिजल्ट हैं, हम साथियों ठीक है रिजल्ट के बिहाफ पर ही आपको कट ऑफ डिसाइड करके बताएंगे। काफ़ी बच्चे हुए जो काफ़ी बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं। अब समझ लीजिए अगर इनकी रैंक आई है मतलब सिलेक्शन हो चुका है। बस यही है कि अब पोस्ट कितनी आती है वो डिसाइड करेगा कि आपकी सिलेक्शन फाइनली कितने बच्चों का होने वाला है। पर मोस्टली अगर आपकी रैंक साथियों 500 से कम है तो मोस्टली काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। और क्यों होगा इसकी भी रीज़न आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए, सारी जानकारी आपको समझ में आएगी। चलिए तो बात करूंगा सबसे पहले मैं कट ऑफ के ऊपर कि क्या कट ऑफ रही। ओबीसी, ठीक है, जनरल, उसके बाद आते हैं साथियों एससी एसटी ईडब्ल्यूएस। देखिए साथियों इस बार जो है सबसे हाईएस्ट मार्क्स 65 है, उसके बाद 61 है और फिर नॉर्मल घटते हुए आ रही है क्रम। अगर आप ओबीसी में 50 मार्क्स है आप लोगों के, ठीक है साथियों, या 50 प्लस मार्क्स है तो उनका जो है सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा। अगर जनरल की बात करते हैं, अब देखिए इनके बिहाफ पर जो है जनरल की सीटें किसको मिलने वाली है? ओबीसी को मिलने वाली है जनरल की सीटें, क्योंकि जनरल का ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिनके 60 प्लस मार्क्स होंगे। 60 प्लस मार्क्स नहीं है, मतलब ओबीसी का बच्चा जनरल की सीट उठाने वाला है। जो भी टॉप 10 में बच्चे आए हैं वो सीटें जो है साथियों जनरल की ही उठाएंगे। उनकी रैंक उन्होंने दे दिया कि एससी का बच्चा है, एसटी का बच्चा है, ओबीसी का बच्चा है, परंतु वो जनरल की ही सीट उठाने वाले हैं। मतलब अगर जनरल का बच्चा कम मार्क्स है तो साथियों उनको सिलेक्शन कम ही हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इनकी। तो इसका बेनिफिट जो है ओबीसी के कम मार्क्स है उन वाले बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी पहली। जनरल साथियों मान लीजिए ये तो आपका जो है साथियों 60 प्लस ही जाएगा। जनरल वाला 55 मान लीजिए, क्योंकि 55 जो है आप एससी के ओबीसी के बच्चे यहाँ पर लेके जाएंगे। उसके बाद एससी की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस जो है 50 पर जाएगा, ओबीसी भी जो है 50 पर ही जाएगा, क्योंकि ये साथ ही जनरल की सीट इन्हें मिलती है तो ऑब्वियसली ये जाएगा किसके ऊपर? ईडब्ल्यूएस के साथ। ईडब्ल्यूएस की भी सीट जो है जनरल वाले ही बच्चे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाकर साथियों ये इसके थ्रू जाते हैं। अब मैं बात करूंगा साथियों एससी की। एससी में भी काफ़ी रिजल्ट मैंने अभी देखा है, काफ़ी रिजल्ट आए हैं मेरे पास साथियों। 45 मार्क्स है आप लोगों के एएनएम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पोस्ट भी बताऊंगा कितनी पोस्ट आने वाली है। उसके बाद जब बात करते साथियों एसटी, तो एसटी साथियों 40 मार्क्स, क्योंकि साथियों एक एक मार्क्स नॉर्मलाइजेशन हुआ है, काफ़ी बच्चों के एक दो मार्क्स कम भी हुए, काफ़ी बच्चों के बड़े भी हैं। तो इसका मतलब साथियों 40 मार्क्स जो है एसटी वाले बच्चों का जाने वाला है। काफ़ी रिजल्ट चेक किया मैंने, कम से कम साथियों जो है 100 कम से कम 100 मैंने रिजल्ट अभी चेक किया और वर्तमान में आ ही रहे हैं, जैसे जैसे बच्चों को पता चल रहा है साथियों। ठीक है, तो आप जो है अगर आपने रिजल्ट जो है चेक कर लिया है, आपके रैंक है, तो ये मेरा नंबर है साथियों, यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि रैंक के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कभी नहीं होता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है, आपकी कैटेगरी के रैंक के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपकी कैटेगरी वाइज सीटें बंटने वाली है। ठीक है, जो भी कॉलेजेस जो भी ट्रेनिंग सेंटर आपको मिलने वाले हैं वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब देखिए कम मार्क्स वाले बच्चे कैसे हमारा क्या होगा साथियों, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो है जीएनएम, पीएनएसटी, ठीक है, और आपकी एएनएम, कोई भी बच्चा चाहेगा कि सर हमें पीएनएसटी मिले, हमें जीएनएम मिले। कोई बच्चा नहीं चाहेगा हमें जो है एएनएम मिले। क्यों? क्योंकि एएनएम 2 साल का ट्रेनिंग होता है, संविदा बेसिस पर पोस्ट होती है। पीएनएसटी जीएनएम परमानेंट होती है, यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद डायरेक्टली जॉब प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा चाहेगा पीएनएसटी। तो जिनकी भी रैंक आई है, मतलब दोनों जगह रैंक आई है,
क्योंकि दोनों बच्चों ने सेम सिमिलर फॉर्म डाला है और सिमिलर एग्ज़ाम हुई है, मतलब दोनों ने सिमिलर का ही एग्ज़ाम दिया है। तो आप जनरल वाले बच्चे या पीएनएसटी वाले बच्चे हैं, ठीक है, जनरल पीएनएसटी जी आपका जीएनएम अगर आपने डाला है, ठीक है, तो साथियों यहाँ पर सिलेक्शन काफ़ी बच्चे लेने वाले हैं। अब देखिए जो काउंसलिंग पहले आएगी साथियों बच्चा उसमें सिलेक्शन लेगा, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेगा। तो मतलब बेनिफिट साथियों कम मार्क्स वाले को मिलने वाला है, क्योंकि अगर पहले मान लीजिए एनएम की आ गई तो बच्चा एनएम मिलेगा, क्योंकि पीएनएसटी में रिस्क रहेगा, कोई भी बच्चा रिस्क लेने का, और एक बार एडमिशन हो चुका है आप उसे जो है साथियों नहीं हटा सकते। ये भी आप लोग अभी से ध्यान रखिए। अगर एक बार आपने किसी भी एडमिशन ले लिया है तो आपको 2 से 3 लाख रुपए भरना पड़ेगा, वो सीट खराब हो जाएगी। इसलिए एडमिशन लेने के पहले हर बच्चे से चाहूँगा, काउंसलिंग करने के पहले हर बच्चे से चाहूँगा कि काउंसलिंग अच्छे से ध्यानपूर्वक ही करना है। एडमिशन लेने के पहले हो चुका है तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना है, उसकी इंक्वायरी करना है आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है, मुझे 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी मैंने एडमिशन देखा है, ठीक है। तो कम मार्क्स वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, पर मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि कितने तक रैंक गिरेगी, ठीक है, वो काउंसलिंग पर ही पता चलेगा। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो मान लीजिए 15 से 20 दिन। कभी पीएनएसटी का काफ़ी दिनों से रिजल्ट आया है तो इसकी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी यही है कि पीएनएसटी का पहले स्टार्ट हो, बाद में जाती है एएनएम का हो, ठीक है। तो ये सारा है, कम मार्क्स वालों के लिए बता दिया है। और अच्छे से 2025 के लिए जो भी बच्चे कम मार्क्स आए तैयारी कर लीजिए, सिलेबस आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। और साथियों हमारा अनुभव आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किया है, कितने मार्क्स लाए, क्या रैंक आई है, या फिर मैंने जो नंबर आपको दिया है आप उस पर मैसेज और उस पर कॉन्टैक्ट करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह वो नंबर अवेलेबल है। आप वहाँ पर जो है साथियों जो है हमें शेयर कर सकते हैं अपना रिजल्ट, ताकि हम बता पाए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर से तैयारी करना है, सब कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। और साथियों और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी तो मैं आपको बताते चलूँगा। अब आप मुझे कमेंट्स तो नहीं कर पाएंगे नीचे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं कि इतनी रैंक है तो सिलेक्शन होगा कि नहीं, अभी मैंने बता दिया है। और रैंक साथियों मान लीजिए आपकी रैंक साथियों 500 से कम है तो मान लीजिए कि चांसेस है आप सिलेक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि सीटें ही आपकी जो है साथियों, क्या बात करते हैं, जो सीटें ही आपकी साथियों 400-500 तो आना चाहिए। हमारा अनुमानित है कि 400-500 सीटें यह देना चाहिए, क्योंकि 1-2-3-4 साल हो चुके हैं कि अभी भर्ती नहीं हुई है, ठीक है। तो चलिएगा मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच साथियों, जय हिंद।